आइए आज हम अध्ययन करेंगे क्लास सिक्स मैथ क्लास 6 साइंस लेसन नंबर 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन किसे कहते हैं, जो आप पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। परिवर्तन बहुत प्रकार से होते हैं, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे 6 में आपने पढ़ा था, 7th में आप पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आप लोगों ने पहले बहुत से परिवर्तनों के बारे में पहले जो है क्लास में आपने 2 प्रकार के परिवर्तन पढ़े, जिसमें उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय की बात हो रही थी। तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में पढ़ा। अब हम ऐसे परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे जो आपका एक में भौतिक के सभी प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, दूसरा पदार्थ बन जाता है, कह सकते हैं दूसरा नए गुणधर्म धारण करता है, दूसरा पदार्थ बन जाता है। वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एक परिवर्तन ऐसा पदार्थ में होता है जो पदार्थ के जो गुण हैं वो रह जाते हैं, बदलाव तो होता है, लेकिन पदार्थों का कुछ ऐसे गुण हैं जो नहीं जाते हैं, यानी जो मेन उसका गुण है वह नहीं जाता है, केवल उसके ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन में जैसे एग्जाम्पल लेकर हम समझें तो भौतिक परिवर्तन जैसे कोई लकड़ी है, उसको आपने तोड़ दिया, मोड़ दिया, चाहे चाक है, मान लीजिए टूट रहा है, ये छोटे खंडों में विभाजित हो जाए, फिर भी यह जो है इसमें परिवर्तन तो हुआ, लेकिन यह परिवर्तन आपका ऐसा परिवर्तन है कि चाक के जो पहले गुणधर्म थे वही चाक अब भी है, बस इसका जो इसका आकार था इसको 2 खंडों में तोड़ दिया गया, छोटे कर दिया गया, 2 आयतनों में बट गया। इसी तरह कोई लोहा है, उसको जब आप गर्म करते हैं तो वह केवल उसका ताप बढ़ जाता है, लोहा ही रहता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कागज है, कागज को आप तोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, तो वह भी परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन ही होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के जो गुणधर्म हैं वह टोटल चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में हम अगर उदाहरण को लेकर समझें तो दैनिक जीवन में बहुत से हम इसका उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध से दही का बनना, हम लोग जब भोजन करते हैं तो उसका पच जाना, ऐसे बहुत से परिवर्तन हैं जो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जैसे फल है,
उसका पक जाना, कच्चा है और पक गया तो वो भी एक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी परिवर्तनों की देखा जाए तो बहुत से परिवर्तन हैं, लेकिन हम लोगों को मेन रूप से दो ही परिवर्तन पढ़ना है, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन में, इन परिवर्तनों में पदार्थ का जो कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जो नए पदार्थ बन जाते हैं, कुछ में ऐसा परिवर्तन होता है कि पदार्थ वही होता है, पदार्थ नहीं बदलता है, लेकिन कुछ उसमें चेंजिंग हो जाती है। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या ऐसा होता है, किसको हम कहेंगे एक परिभाषा के तौर पर। तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब भौतिक गुण क्या हैं लिया जाए, भौतिक गुण लिया जाए, भौतिक गुण यदि ले लिया जाए तो भौतिक गुण किसे कहते हैं, तो ताप हुआ, दाब हुआ, आयतन हुआ, रंग हुआ, ये जितने भी परिवर्तन हैं ये भौतिक परिवर्तन के गुण हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में पूरा का पूरा उसका पदार्थ का स्वरूप ही बदल जाता है और पुनः जो है वह किसी भी विधि से, आप दूध से जैसे मान लीजिए समझना हो हमको, तो आप कागज ले लीजिए, कागज ले लिया, कागज और कागज के टुकड़े कर दिया, कागज के टुकड़े कर दिया और यहाँ से हम समझना हो दूध है, दूध को आपने दही में बदल दिया, कच्चा फल है, ये आपका पका फल बन गया, पका फल बन गया। भोजन हो गया और पका हुआ भोजन, पचा हुआ भोजन। यहाँ से आप समझ सकते हैं
तो हम देख सकते हैं कागज़ है तो कागज़ के टुकड़े कर देते हैं तो ये भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। कागज़ के छोटे टुकड़ों का वही गुण है जो कागज़ अपने मूल से फाड़ा गया था, मूल से काटा गया था। और लकड़ी है, जो बड़ी लकड़ी है, लकड़ी का जो लाग है, गुटका है, उसको काट करके छोटे टुकड़ों में बांटा गया। तो ये आपका बस लकड़ी के वही गुण हैं जो छोटे टुकड़ों का है, वही गुण लकड़ी के पूरे का है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जिसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन यह पदार्थ वही रहा, केवल उसके आयतन में कमी हो गई या वृद्धि हो गई। कोई वस्तु है, गैस द्रव है, गैस का आयतन जब आप बढ़ाते हैं, गैस को आप गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो जब गैस का आयतन बढ़ेगा गर्म करने पर, तो गैस के आयतन में वृद्धि कर दें। गैस है, गर्म किया गया, आयतन में वृद्धि हो गई, आयतन में वृद्धि हो गई। तो गर्म करने पर गैस के आयतन में वृद्धि हुई। दूध है, दूध से दही बन गया, दही का गुणधर्म अलग हो गया, दूध का गुणधर्म अलग हो गया। तो इसमें आपके परिवर्तन हो गए। कच्चा फल है, पका हुआ फल हो गया। ग्रहण भोजन है, पचा हुआ भोजन। पेट में, इसको लिख दे रहे हैं, पेट या उदर में, उदर यानी पेट में। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपके भौतिक गुण और रासायनिक गुण तो नहीं लिखे हैं, भौतिक गुण है और इनके अलावा जो गुण होता है वो आपका रासायनिक हो गया। रासायनिक गुण क्या है? उनके आणविक जो संरचना होती है, रासायनिक गुण यदि लें, तो रासायनिक गुण हो जाएगा आणविक संरचना। आणविक संरचना में यदि परिवर्तन हो गया तो ऐसे परिवर्तन को हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इस तरह से आपके परिवर्तन होंगे। और अब देखा जाएगा अगले वीडियो में कि ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे आपके परिवर्तन में इस परिवर्तन में जैसे गैस का निकलना, ऊष्मा का अवशोषित होना, ऊष्मा का उत्सर्जित होना, ऐसे परिवर्तन इसमें दिखाई देते हैं जो अगले नेक्स्ट जब हम वीडियो में पार्ट में देखेंगे। अब तक के लिए आप यही समझिए कि परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं।